मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 4 मेंबर होते हैं, माता पिता और उनकी 2 बेटियां, जिसमें पिता का नाम जेरी होता है जो पास्ट में एक सोल्जर था लेकिन उसने किसी वजह से जॉब छोड़ दी थी। आज जेरी की बेटी का बर्थडे था इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, तो उसकी बेटी एक डॉगी मांगती है और वो चारों लोग एक पालतू डॉगी खरीदने के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में काफी लंबी जाम लग जाती है, तभी उन्हें बहुत सारे हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखाई देते हैं और उनके आसपास हड़कंप मच जाता है। जेरी ये देखकर घबरा जाता है और अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो चारों लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग इंसानों को काट रहे हैं और वो जिसे भी काट रहे हैं वो इन्फेक्टेड हो जा रहा है, यानी 10 सेकेंड में उनके जैसा बन जा रहा है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर पास में खड़ी एक वैन में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। वो आगे जाकर एक सुनसान जगह पर वैन रोकता है। अब जब जेरी एक सोल्जर था तो वो अपने सोल्जर दोस्त थैरी को फोन करता है और उससे मदद मांगता है, तो थैरी उससे कहता है कि आज की रात तुम काट लो और सुबह होते ही मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूंगा। इसके बाद वो लोग एक मॉल में जरूरत का सामान लेने जाते हैं जहाँ पहले से ही लूटामारी मची होती है। वो लोग मॉल से बाहर आते हैं तो उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है और वो लोग वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो इन्फेक्टेड लोग यानी ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे वो लोग एक बिल्डिंग में आते हैं जहाँ पहले से ही कुछ लोग डुके हुए होते हैं। वो लोग जेरी की फैमिली को भी रूम के अंदर ले लेते हैं। जेरी रूम के अंदर आ जाता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सुबह हो जाती है तो जेरी उन लोगों को बताता है कि मुझे लेने के लिए कुछ लोग आते होंगे, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आप बच जाएंगे। लेकिन वो लोग ज़ॉम्बीज़ से बहुत ज्यादा डर गए थे इसलिए वो बाहर जाने से मना कर देते हैं। इसके बाद जेरी अपनी फैमिली को लेकर रूम से बाहर निकलता है और ऊपर छत पर जाने लगता है। वो लोग जैसे ही जीने पर जाते हैं तो ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे जेरी उन ज़ॉम्बीज़ से लड़कर ऊपर छत पर चला जाता है और थैरी भी अपना हेलीकॉप्टर वहाँ भेज देता है और वो लोग उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर एक शिप पर जाता है जहाँ जेरी को थैरी मिलता है। थैरी उसे बताता है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो पूरी तरह सेफ हो, ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। वो उससे कहता है कि पहली बार ज़ॉम्बीज़ का जिक्र साउथ कोरिया में हुआ था, अगर एक बार पता चल जाए कि इस महामारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो शायद इसकी वैक्सीन हम बना सकते हैं। तभी उस जहाज के इंचार्ज वहाँ आ जाते हैं और जेरी से कहते हैं कि हम तुम्हें डॉक्टर फ्लैशबैक के साथ साउथ कोरिया भेजना चाहते हैं, लेकिन जेरी वहाँ जाने से मना कर देता है। ये बात सुनकर वो कहते हैं कि इस शिप में जो भी है वो किसी न किसी मकसद के लिए यहाँ मौजूद है और यहाँ अनावश्यक लोगों के लिए जगह नहीं है, अगर तुम वहाँ नहीं गए तो हम तुम्हें इस शिप से उतार देंगे। अब मजबूरन जेरी को उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद जेरी डॉक्टर फ्लैशबैक के साथ साउथ कोरिया जाने लगता है। डॉक्टर फ्लैशबैक सिर्फ 22 साल के थे। वो लोग साउथ कोरिया में लैंड करते हैं तो उन पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। ये देखकर डॉक्टर फ्लैशबैक बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वापस प्लेन के अंदर जाने लगते हैं। इस बीच वो किसी चीज में लड़कर गिर जाते हैं और धोखे से खुद को शूट कर लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जेरी ये देखकर बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि फ्लैशबैक ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। इसके बाद कोरिया के सोल्जर वहाँ आते हैं और बाकी बचे लोगों को वहाँ से बचाकर ले जाते हैं। जेरी उन सोल्जर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस महामारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो लोग उसे एक रूम दिखाते हैं जिसमें मरे हुए लोगों की बॉडियां पड़ी थी। वो एक बॉडी की तरफ इशारा करके उसे बताते हैं कि ये दुनिया का पहला मरीज था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये आया कहाँ से था। वो कहते हैं कि हम बस इतना ही जानते हैं। तभी जेरी को एक कैदी दिखाई देता है जो उसे बताता है कि इजराइल को इस महामारी के बारे में हजारों साल पहले पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपने पूरे देश के आसपास विशाल दीवारें खड़ी कर ली ताकि वो ज़ॉम्बीज़ इजराइल तक ना पहुंच पाएं। अब जब जेरी को उन ज़ॉम्बीज़ के बारे में जानना था तो वो इजराइल जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जेरी और उसकी टीम इजराइल के लिए रवाना हो जाती है और जब वो लोग इजराइल जाते हैं तो देखते हैं कि हकीकत में इजराइल ने विशाल दीवारें खड़ी कर दी हैं। जेरी वहाँ के इंचार्ज से पूछता है कि इजराइल को कैसे पता चला, तो वो उसे बताते हैं कि हमने एक हिंदुस्तानी जनरल में भेजी हुई खबर देखी थी जिसमें लिखा था कि वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे हैं। जेरी उनसे कहता है कि तुमने इतनी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली सिर्फ एक खबर के दम पर,
कर, तो वो कहते हैं हाँ। इसके बाद वो जेरी को दीवारें दिखाते हैं जिनके आसपास लाखों ज़ॉम्बीज थे। इजराइल की जनता बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम सेफ हैं, और वो लोग खुशी से लाउड स्पीकर में गाने गाने लगते हैं जिससे सारे ज़ॉम्बीज इजराइल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक साथ दीवार की तरफ जाने लगते हैं, और वो ज़ॉम्बीज एक के ऊपर एक चढ़कर दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं और इजराइल के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर जेरी अपने प्लेन की तरफ भागने लगता है। वो भागते भागते जब पीछे देखता है तो वो एक बात नोटिस करता है कि वो ज़ॉम्बीज सारे लोगों को काट रहे थे सिवाय एक बूढ़े इंसान के। अब जब जेरी के पायलट को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज इजराइल में भी घुस गए हैं तो वो प्लेन लेकर अकेले ही वहाँ से भाग जाता है। जेरी एक बार फिर देखता है कि वो ज़ॉम्बीज सबको काट रहे हैं सिवाय एक बच्चे के। अब जब जेरी एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो देखता है कि उसका प्लेन जा चुका है। ये देखकर वो इजराइल के दूसरे प्लेन में चढ़ जाता है। वो पूछता है कि ये फ्लाइट कहाँ जा रही है, तो एयर होस्टेस बताती हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद जेरी एक इजराइलियन सोल्जर के पट्टी करता है जिसका हाथ कट गया था, और वो सोचने लगता है कि उस बूढ़े आदमी और उस बच्चे को वो ज़ॉम्बीज क्यों नहीं काट रहे थे। फिर उसे याद आता है कि उस बच्चे और बूढ़े आदमी में एक चीज सेम थी, वो दोनों ही बीमार लग रहे थे। अब जेरी समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बीज बीमार लोगों को नहीं काटते। इसके बाद जेरी थैरी को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचा दो जहां वैक्सीन बनती हो। इसके बाद थैरी जेरी से पायलट को फोन देने के लिए कहता है, और जब जेरी पायलट को फोन देता है तो थैरी उससे WHO वैक्सीन सेंटर जाने के लिए कहता है। अब जब उन्हें भी पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है तो वो लोग WHO जाने के लिए मान जाते हैं। जेरी अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद हमें एक एयर होस्टेस दिखाई जाती है जो टॉयलेट जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट का गेट ओपन करती है तो उसमें एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी होता है जो उसके काट लेता है। उसकी आवाज सुनकर जेरी, जो कि दूसरी बूगी में बैठा था, वो देखने के लिए जाता है। वो जाकर देखता है तो पीछे वाली पूरी बूगी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। इसके बाद जेरी लोगों से गेट पर सूटकेस लगाने के लिए कहता है और सब लोग सूटकेस इकट्ठा करने लगते हैं। तभी एक लड़के से सूटकेस गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बीज ये देख लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। जेरी उन ज़ॉम्बीज से फाइट करता है लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो उन पर ग्रेनेड फेंक देता है जिससे प्लेन का एक पार्ट टूट जाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज उड़ जाते हैं। लेकिन प्लेन का पार्ट टूटने की वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो एक जंगल में क्रैश हो जाता है। इस हादसे में जेरी बच तो जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, और वो सोल्जर भी बच जाती है जिसकी जेरी ने पट्टी की थी। अच्छी बात ये थी कि इस जंगल से WHO सेंटर बस थोड़ी दूर था और वो इजराइलियन सोल्जर जेरी को वहाँ लिए जाती है। अब जब जेरी को होश आता है तो वो अपने आप को WHO सेंटर में पाता है। वो वहाँ के डॉक्टर्स को सारी बात बताता है और कहता है कि हमें कोई ऐसी बीमारी चाहिए जो ला इलाज हो लेकिन जानलेवा नहीं। तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि एक ऐसा बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो बी विंग में रखा है और बी विंग में बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। अब जब जेरी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए जेरी बी विंग में जाने का फैसला करता है। उसके साथ दो और लोग भी जाते हैं। वो लोग छुप छुप कर धीरे धीरे आगे जाने लगते हैं। तभी उनमें से किसी का पैर एक टीन के डब्बे पर लग जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। जेरी उन ज़ॉम्बीज को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि वो दोनों लोग बी विंग में चले जाएं और बैक्टीरिया ले आएं। लेकिन जब वो लोग वहां जाते हैं तो वहां पहले से ही ज़ॉम्बीज होते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर वो दोनों वहां से भागकर वापस आ जाते हैं। इस बीच जेरी बी विंग में पहुंच जाता है और उसे वो बैक्टीरिया मिल जाता है। वो उसे लेकर डॉक्टर्स के पास आ रहा होता है कि तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। उसे देखकर जेरी खुद वो बैक्टीरिया वाला इंजेक्शन लगा लेता है और जब वो गेट खोलता है तो वो ज़ॉम्बी उसे कुछ भी नहीं करता। इसके बाद जेरी ढेर सारे बैक्टीरियास लेकर उन डॉक्टर्स के पास आ जाता है और वो डॉक्टर्स मेडिसिन बनाकर पूरी दुनिया में एरोप्लेन के जरिए पहुंचा देते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।